डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की बुक हिंदी वर्षा का चैप्टर नंबर 12 जो है वो शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है हमारा संकल्प। इस चैप्टर में कुछ पेड़ हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। 2 पशु हैं, एक बंदर है और एक कोयल है, और 3 बच्चे हैं, पीटर, आकाश और रेशमा। ये 3 बच्चे जो है वो बातें कर रहे हैं जो इस चैप्टर में दी गई हैं। तो इस चैप्टर में ये एक नाटक की तरह है बेटा। कुछ बच्चे जो हैं वो बातें कर रहे हैं। इस चैप्टर में आम, पीपल और नारियल के पेड़ जो हैं वो सबसे पहले बरगद के पास आते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। बरगद जब उन्हें चिरायु यानी लंबी आयु होने का आशीर्वाद देते हैं तो वो वृक्ष कहते हैं कि आप लंबी आयु होने की बात कर रहे हो, हम तो जो आयु है वो हमारी पूरी हो जाए तो ही ठीक है, क्योंकि आजकल जो है लोग जो है मनुष्य जो वो इतने ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं कि हमारा जो है अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। तो वो तीनों इस तरह से बातें करते हैं। तभी एक बंदर भागता हुआ आता है और बंदर भी बरगद से कहता है कि हे बरगद दादा, मुझे आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो वो बरगद कहता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो बंदर बताता है कि मनुष्य जो है वो वनों के पेड़ भी काट रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर जो है भारी संकट आ गया है, सभी चिंतित है। यदि ऐसे ही वृक्ष कटते रहे तो हम रहेंगे कहाँ और हम क्या खाएंगे। तो कोयल भी कहती है कि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो मैं कैसे काटूँ, मैं भी कैसे गा पाऊँगी, क्योंकि मैं खुश नहीं होंगी तो मैं गा नहीं सकूँगी। तो पीपल कहता है कि हाँ, ऐसा तो भाई हो भी सकता है, क्योंकि मैंने मनुष्यों की बहुत सारी पीढ़ियाँ देखी है। मनुष्य जो है वो पहले से अब जो है बहुत बदल गया है। तो वो कहते हैं कि धैर्य रखो, अगर मनुष्य पेड़ों को इसी तरह काटेगा तो उसे खुद ही संकट का सामना करना पड़ेगा, और तब वो स्वयं अपने आप ही वृक्षों का महत्व समझेगा। तभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो तीनों बच्चे जो हैं वो पीटर, रेशमा और आकाश आते हैं। तो आकाश आते हैं तो वो पेड़ जो है वो आपस में बातें जो कर रहे थे वो तीनों चुप हो जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। तो पीटर कहता है कि ओहो, कितनी गर्मी और धूल है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा था। कि वहाँ देखो कि जहाँ देखो शहर में मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ियों का धुआं और शोर है, जो कि जिससे कि पोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तभी जो है वो रेशमा है वो कहती है कि आओ इस बरगद की छांव के नीचे हम बैठते हैं। बरगद जो है वो के नीचे कितनी ठंडक है। तो वो तीनों वहाँ जाते हैं तो बैठते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं कि सचमुच शांति मिल गई। इसीलिए तो आजकल हर जगह लिखा होता है कि पेड़ लगाओ और अपने वातावरण को शुद्ध और हरा भरा बनाओ। तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तीनों बच्चे कि पेड़ जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, हमें आसपास पेड़ लगाने चाहिए। मेरे बच्चों जो है, तभी रेशमा जो कहते हैं कि मेरे दादाजी भी कहते हैं कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं, उनमें वो भी सांस लेते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए होता है, तो उन्हें नहीं काटना चाहिए। तो सभी पेड़, तो उनकी बातें सुनकर पेड़ जो है वो खुश हो जाते हैं कि मनुष्यों की आने वाली जो पीढ़ी है वो उन्हें पेड़ों का महत्व पता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर अब हमें लगता है कि मनुष्य जो है वो पेड़ों का महत्व समझने लगा है। हम आशा करते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो पेड़ों को काटने से रोकेगी और उन्हें और नए पेड़ भी लगाएगी। तो पेड़ उन्हें कहते हैं कि हम जब अपने अंगों को सहर्ष तुम्हारे इस्तेमाल या तुम्हारे उपयोग के लिए हम अपना दान कर देते हैं, फिर भी जो है तुम हमें काटते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो बच्चे कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं और सभी लोगों तक हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो तीनों बच्चे यही बात कहते हैं। फिर वो मिलकर गाना गाते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर आज का, और इस चैप्टर में वृक्षों का महत्व बताया गया है और वृक्ष काटने से क्या क्या संकट आ सकते हैं ये भी हमें पता है कि वृक्ष काटने से प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
और जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। नई से नई बीमारियां जो है वो हो सकती है हमें प्रदूषण की वजह से। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट और इसका बुक वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ।